स्टूडेंट्स आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 6.3 को लेकर। हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके थे। आज हम देख लो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। बस दो क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन 15 और 16, जो कि हम आज सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। देखो सबसे पहला यहाँ पे हम ये दो फिगर बना चुके हैं इस क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। कह रहा है एक वर्टिकल पोल है जो कि 6 मीटर लंबा वर्टिकल पोल है जो कि 4 मीटर का शैडो बना रहा है। ये कह रहा है 4 मीटर का शैडो बना रहा है, ठीक है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। कह रहा है ग्राउंड पे 4 मीटर का शैडो बना रहा है। एक 6 मीटर का एक पोल है जो कि ग्राउंड पे 4 मीटर का शैडो बना रहा है। फिर कह रहा है एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। कह रहा है उसी समय में एक टावर जो है वो शैडो बना रहा है, 28 मीटर लंबा शैडो बना रहा है। ये कह रहा है उसी समय में। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है ना उसका हाइट निकालना है। चलो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो गिवन जो दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन का जो गिवन है वो दिया हुआ है। देखो लो क्या है, ए बी इक्वल टू, देखो ए बी जो है हमारा हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ पोल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल। देखो क्या है, हाइट ऑफ पोल जो है ए बी इक्वल टू ये 6 मीटर गिवन है। देखो उसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ शैडो है, ठीक है। ये जो है वो लेंथ ऑफ शैडो है। किसका शैडो है, तो पोल का। तो ये भी बात हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ शैडो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल का जो शैडो की लंबाई है वो BC इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है। BC इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है। अब देख लो फिर इधर कुछ दिया हुआ है ना, एक टावर है और टावर का क्या है, शैडो दिया हुआ है 28 मीटर, वो भी लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर। ये एक चीज दिया हुआ है कितना, EF इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है EF इक्वल टू 28 मीटर। ये चीज दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है हमें, इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, टू फाइंड में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो है क्या है, हाइट ऑफ टावर। और हाइट ऑफ टावर देख लो, ये टावर है और इसको हम क्या मान लिए, ये पोल है। तो देखो ये जो हमारा है हाइट ऑफ टावर है, तो DE जो है वो हाइट ऑफ टावर है। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टावर फाइंड करना है, मतलब हाइट ऑफ, और यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ टावर को फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है, मतलब DE निकालना है। ये चीज फाइंड करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। देख लो इस क्वेश्चन में DE फाइंड करना है। और हम लोग जानते हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, सेम रेशियो में हो जाएगा ना। चलो वही काम करने वाले हैं, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में लाके और बना देंगे, हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। चलो करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ नहीं, सॉल्यूशन करेंगे ना, हमें तो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, प्रूफ तो करना नहीं है। देखो ABC और DEF दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। चलो दोनों ट्रायंगल में हम आ गए हैं। और ABC और DEF में देखो कि दो एंगल अगर इक्वल आ जाएगा, दो एंगल तो सिमिलर हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे B है और यहाँ पे E है, दोनों 90 डिग्री बना रहा है। और 90 क्यों बना रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल है, दोनों वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन जो भी जमीन से वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो ABC और DEF दोनों 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ABC जो है वो DEF के इक्वल हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री हो गया। चलो इतना दूर तक समझ में आया ना। एक और एंगल हमें इक्वल करना है, एक और एंगल, इस दोनों ट्रायंगल का एक और एंगल को इक्वल करना है। चलो स्टूडेंट्स देख लो, एक एंगल तो हम इक्वल कर दिए हैं और दूसरा एंगल देख लो क्या होगा इक्वल। देखो ये दोनों ट्रायंगल में दूसरा एंगल कौन सा दूसरा एंगल इक्वल होगा वो देखते हैं। देखो इसका जो एंगल C है ना, इसके एंगल F के इक्वल हो जाएगा। इसका जो एंगल C है इसके एंगल F के इक्वल हो जाएगा। और रीजन बताओ क्या है, इसका जो रीजन है वो बता दो क्या है। तो ये दोनों जो एलिवेशन बना रहा है, ये दोनों जो एंगल बना रहा है वो एक ही समय में बना रहा है। मतलब एक ही समय का कहने का मतलब कि एक ही समय में बना रहा है, यानी जो सूर्य का जो किरण पड़ेगी इस पर तो एक ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसके कहने का मतलब यह है। तो इसका जो हम रीजन लिखेंगे, ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका जो हम रीजन लिखेंगे वो हम लिख देंगे बोथ शैडोज। क्या लिखेंगे, बोथ शैडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम। देखो ये जो दोनों शैडो है ना वो एक ही समय में बन रहा है। तो इसका जो एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए बोथ शैडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम। देखो ए सिमिलर क्राइटेरिया से लिख देंगे बाय ए सिमिलर क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कौन है, ABC
ABC जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, तो DEF के सिमिलर हो जाएगा। ABC जो है वो DEF के सिमिलर हो गया, देख लो। और जब ABC DEF के सिमिलर हुआ तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड सेम रेशियो करके हम DE निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखो हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो होता है, उसको हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। क्या सेम रेशियो कहो या प्रोपोर्शनल कहो, बात बराबर है, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है, यही ना था। तो यहाँ पे वही काम करेंगे। देखो ABC और DEF दोनों क्या है, सिमिलर है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा AB क्या हो जाएगा, AB बाई DE हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, BC बाई EF। तो यहाँ पे हम BC बाई EF लिख लेते हैं, और रीजन क्या लिखेंगे, बाई CPHT लिखते हैं। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखे हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की वजह से ये बात लिखे हैं। अब देखो AB के जगह पे वैल्यू पुट करो, AB के जगह पे वैल्यू पुट करो, AB का वैल्यू है 6, और DE के जगह D ही लिखेंगे क्योंकि D हमें फाइंड करना है, ठीक है। और देखो BC के जगह देखो BC 4 दिया हुआ है, और EF क्या दिया है, 28 दिया हुआ है, देख लो। इसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को D से कर देंगे और 28 को 6 से कर देंगे। देखो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, 4 को D से करेंगे तो क्या आएगा, 4D, और फिर 28 को 6 से कर देंगे तो 28 इंटू 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखो DE का वैल्यू निकालना है हमें, तो DE इक्वल टू आ जाएगा 28 इंटू 6 बाई 4, ठीक है, यही ना आएगा। अब देखो 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 7 जा 28, और मेरा DE का वैल्यू आ रहा है कितना, 42 आ रहा है, 42 ये मीटर में है, तो हाइट ऑफ जो टावर आएगा, ये जो हाइट ऑफ टावर आएगा वो 42 मीटर आएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 42 मीटर। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है ना, नीचे DE इक्वल टू 42 मीटर, और लास्ट लाइन ये लिख लेना कि हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 42 मीटर, ये बात लिख लेना सर। नंबर क्या है, ये 16 है, क्वेश्चन 16 को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 16 को सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, हम फिगर पहले से बना के रखे हुए हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ के समझा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ABC एंड PQ आर रिस्पेक्टिवली, कह रहा है वेयर ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ आर, प्रूव दैट AB बाई PQ, और फिर कह रहा है इक्वल टू AD बाई PM। देखो इस क्वेश्चन में प्रूफ करके क्या दिखाना है, और सबसे पहला काम की गिवन क्या दिया हुआ है। तो देख लो स्टूडेंट्स, इसमें जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है AD और PM दोनों मीडियन है, AD जो है वो ABC का मीडियन है, और PM देखो PQR का मीडियन है। ये हम पहले से फिगर में बना के दिखा दिए। देखो AD जो है वो ABC का मीडियन है, और जो PM है वो PQR का मीडियन है। देख लो यहाँ फिगर पहले से बना दिए। उसके बाद फिर एक और चीज गिवन है इसमें कि ABC PQR के सिमिलर कह रहा है। ये पहले से दे रखा है कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। हमें जो प्रूफ करना है वो लिखा हुआ है AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM, ये प्रूफ करके दिखाना है। और हम लोग देख रहे हैं कि AB बाई PQ का है, देखो AB यहाँ है और PQ यहाँ है, AD यहाँ है AD और PM यहाँ है। तो देख लो ये जो दो ट्रायंगल्स को हम कलर किए ना ब्लैक कलर से, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दो सिमिलर ट्रायंगल का सेम रेशियो होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। चलो करते हैं कैसे होगा। सबसे पहला काम कि गिवन हम लिखेंगे नहीं, टू प्रूफ भी नहीं लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स गिवन टू प्रूफ खुद से कर लो, हम प्रूफ से डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो प्रूफ से करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम देख लो, AD जो है ना, AD वो मीडियन है किसका, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये बात दिया हुआ है क्वेश्चन में, AD जो है वो ABC का मीडियन है, हम लिख दिए। अब देखो AD जब मीडियन है किसका, ABC का, तो ये जो BD है वो DC के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC। देखो जब भी मीडियन किसी लाइन पे पड़ता है तो उसे बाइसेक्ट कर देता है, यानी BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेम यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेम इधर भी दिया हुआ है, PM जो है किसका मीडियन है, तो PQR का। यहाँ पे हम फिर लिख रहे हैं PM इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। तो इधर भी हम वही काम करेंगे, QM इक्वल टू MR। यहाँ पे क्या लिखेंगे, QM इक्वल टू, देख लो यहाँ पे QM इक्वल टू क्या लिखेंगे, MR इक्वल टू हाफ QR। ये बात हम लिख लेंगे ना। चलो इसे हम इक्वेशन 2 ले लिए। अब देखो गिवन क्या है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है, यही ना दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ये चीज़ गिवन है ना, ABC जो है वो सिमिलर है किसके, PQR के, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं फ्रॉम गिवन। ये बात हमें गिवन से पता चला। देखो ABC PQR के सिमिलर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में होगा।
हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, यही पढ़े हैं। प्रोपोर्शनल को ही सेम रेशियो कहते हैं। अब देख लो ये ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। यहाँ पे ए बी बाई क्या लिखेंगे हम, ए बी बाई पी क्यू लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू लिख दिए। उसके बाद देखो बी सी बाई क्या लिखेंगे, क्यू आर, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, बी सी बाई क्यू आर भी लिख दिए। अब देखो ए बी बाई पी क्यू की जगह ए बी बाई पी क्यू ही लिखेंगे, और देखो बी सी के जगह, ये बी सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2BD लिख सकते हैं, BC के जगह पे हम 2BD लिख सकते हैं। देखो इक्वेशन 1 में अगर BC का वैल्यू निकालेंगे तो 2BD हो जाएगा, और फिर देखो QR के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 2QM लिख सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 का यूज करके हम ये बात लिखे हैं 2BD बाई 2QM। देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो क्या बच रहा है, तो बच रहा है यहाँ पे AB बाई PQ बच रहा है, और इधर बच रहा है BD बाई QM। देखो ये मिल गया, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बात लिखेंगे, ABC PQR के सिमिलर है, तो ये एंगल B जो है, ये एंगल B इस एंगल Q के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो हम वही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्या यहाँ पे लिखेंगे बाई CPST का मतलब वही होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये बात हम लिख दिए, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 4 ले लेंगे। अब देखो कौन सा दो ट्रायंगल है, तो एक ABD है, एक PQM है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। तो ABD और PQM में आते हैं। पहले तो ये चीज हमारा इक्वेशन थर्ड में दे दिया है, दो साइड सेम रेशियो में दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई QM। ये कहाँ से आया, तो इक्वेशन थर्ड से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। उसके बाद देख लो एक एंगल है B इक्वल टू Q, यहाँ पे ये भी लिख देंगे B इक्वल टू Q, ये कहाँ से आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से आ गया। देख लो अब देखो यहाँ पे दो साइड है, एक एंगल है, क्या लिखेंगे, बाई SAS लिखेंगे ना, लिख लो बाई SAS सिमिलर क्राइटेरिया, बाई SAS सिमिलर क्राइटेरिया लिखेंगे। कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देख लो, तो ABD और PQM दोनों सिमिलर हो गया, यहाँ लिख ले रहे हैं ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, सेम रेशियो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो प्रूफ जो करना था वो क्या था, यही ना था, तो हम क्या लिखेंगे, AB बाई, देखो इसका AB इसका PQ, AB बाई PQ हो गया। उसके बाद देखो AD बाई PM, इसका फर्स्ट लास्ट AD और इसका फर्स्ट लास्ट PM, तो AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM, ये हो गया है प्रूफ। देखो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ, और ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ, और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो सभी स्टूडेंट्स देख लो एक्सरसाइज 6.3 का ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बना है, अच्छे से देख लो कैसे बना है, कंप्लीट हो चुका है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल चैप्टर जो है ये हमारा खत्म हो गया यहीं पे। एक्सरसाइज 6.3 के बाद ये ट्रायंगल चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट डे ट्रिगोनोमेट्री पे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रखा है कि हम ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो बनाइए, ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो चुका है, नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ो सभी स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।